तो चलिए कि दोस्तों सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़ जाएं और ऑडियो वीडियो परफेक्ट है कमेंट करके बता दीजिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने हरियाणा के अंदर विधानसभा के बारे में जाना था। विधानसभा, उसके बाद विधानसभा का जो मुखिया होगा उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मुख्यमंत्री। और हरियाणा में 1966 से लेकर के वर्तमान तक कितने मुख्यमंत्री रहे हैं या फिर जो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे हैं उन सब के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल पूर्वक जानना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने किया था भाई लास्ट टाइम पे कवर। हमारा हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री हरियाणा का कौन रहा था? वो रहा था आपका कौन भाई? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा क्या थे भाई? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। और वो कैसे थे आपके? वो आपके मनोनीत हुए थे। निर्वाचित अगर आपसे पूछा जाता तो राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हरियाणा के दूसरे सीएम, सेकंड सीएम ऑफ हरियाणा। ठीक है ना? तो वो कौन बने थे आपके? वो बने थे आपके राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। अब राव वीरेंद्र सिंह के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जानना है। जो राव वीरेंद्र सिंह थे ये नागल पठानी गांव से थे भी। नागल पठानी, पठानी गांव से थे। नागल पठानी गांव कहाँ पे आपका? रेवाड़ी में है। ठीक है। ये क्या था भाई? यह हरियाणा का पहला, यह हरियाणा का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री था। ठीक है। यह हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था। ठीक है ना? यह हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी कांग्रेसी सीएम था। लेकिन इससे पहले जो सीएम बना था वो कौन बना था आपका? वो आपका पंडित भगवत दयाल शर्मा बना था और वो आपका कांग्रेसी टाइप से था। ठीक है ना? उसके अलावा इसने क्या किया था भाई? इसने ना एक विशाल पार्टी की स्थापना करी थी, है ना? कौन सी की? हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना। तो कब करी थी भाई इसने? तो 1967 में इसने 1967 में इसने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना स्थापना करी थी। ठीक है ना? हरियाणा विशाल पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी कई जगह बताया जाता है इसको। इसका जो चिन्ह था भाई, इसका जो चिन्ह था उस चिन्ह का नाम था भाई विशाल, यानी कि सूर्य, उगता हुआ सूर्य। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? उगता हुआ सूर्य था भाई। ठीक है ना? इस तरीके से उगता हुआ इसका सूर्य क्या था भाई? चिन्ह था। उगता हुआ सूर्य इसका क्या हो जाएगा? चिन्ह हो जाएगा। सॉरी भाई। उसके बाद क्या हुआ? इसने कांग्रेस के अंदर इस पार्टी का विलय हो गया था। और कांग्रेस के अंदर इसका विलय कब हुआ था भाई? आपका 1978 में हुआ था। 1978 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था।
ठीक है ना। 1978 में क्या हुआ भाई, इस पार्टी का जो विलय है मिक्स हो गया, ये किस में हो गया मिक्स, आपकी ये किस में मिल गई थी, तो 1978 में आपकी किस में मिल गई थी भाई, आपकी ये होगी थी आपकी किस में, कांग्रेस में। उसके अलावा ये HVP हरियाणा विशाल पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। हरियाणा कैसी थी, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी, इससे पहले हरियाणा के अंदर कोई भी पार्टी बनी नहीं थी, क्योंकि 1966 में हरियाणा बना था। अब जैसे ही ये बना, उसी के साथ में क्या हो गया था, यहाँ पर जैसे वो बना तो उसके अंदर पहली पार्टी जो बनी इसके पास, वो कौन सी बनी थी आपकी, यही बनी थी वो। तो याद रखना, ये हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी भी हो जाती है आपकी हरियाणा विशाल पार्टी, है ना। याद कैसे रखेंगे, देखो एक थी हरियाणा विकास पार्टी और एक थी हरियाणा विशाल पार्टी। विशाल पार्टी थे राव वीरेंद्र सिंह की, विकास पार्टी थी बंशीलाल की। विकास पार्टी का जो चिन्ह था वो था आपका क्या भी, उगता हुआ, सॉरी विशाल, देखो एक था विशाल, एक था विशाल पार्टी और एक थी आपकी विकास पार्टी। जो ये विकास पार्टी थी इसका चिन्ह था आपका लड़का और लड़की, यानी कि गुड्डा गुड़िया भी इसको बोल देते हैं, गुड्डा गुड़िया। और इसका था आपका सूर्य, उगता हुआ सूर्य। अब सूरज विशाल है, सूरज बड़ा है, सूरज कैसा है, विशाल है, यानी कि बहुत बड़ा है सूर्य तो। लेकिन लड़का या लड़की जो है, अगर ये लड़का लड़की है, ये शादी करते हैं तो यही तो विकास करेंगे, ठीक है ना। लड़का लड़की जब शादी करेंगे, लड़की होगी या लड़का होगा, तो विकास तो यही करेंगे भाई। तो इसका विकास पार्टी का संस्थापक जो है बंसीलाल रहेगा। चुनाव चिन्ह पूछा था आपका, कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाता है आपका कौन भाई, लड़का लड़की या फिर गुड्डा गुड़िया। उम्मीद करता हूँ बात तक समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा, इसके अलावा हरियाणा के तीसरे सीएम की हम बात करते हैं यहाँ पर। ये आपके दो हो चुके हैं, राव वीरेंद्र सिंह हो गया और एक हो जाता आपका कौन सा भाई, वो जाता आपका पहले नंबर पे बंसीलाल, सॉरी पंडित भगवदयाल शर्मा। तीसरे नंबर पे आता है भी हरियाणा का आपका थर्ड सीएम जो आता है आपका हरियाणा का, वो रहेंगे आपके बंसीलाल, बंसीलाल जी, बंसीलाल। इनके बारे में क्या बात याद रखनी है भाई, जो ये बंसीलाल था ना, इनको लौह पुरुष कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। इनका संबंध पूछे कहां से था, गोला खेड़ी से था भाई, गोला खेड़ी। ये कहाँ पे आपका, ये भिवानी में है, ये कहाँ रहेगा आपका, भिवानी में। इनको क्या कहा जाता है भाई, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है, ठीक है ना, आयरन मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है इनको। उसके अलावा इसने और भी कई सारे काम किए हैं, जैसे कि आपको भाई इसने क्या किया था, इसने ना हरियाणा के अंदर मतलब बिजली पहुंचाने का काम किया था, ठीक है ना। इसके काल में हरियाणा के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंची थी, ठीक है ना। कब पहुंची थी, 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के अंतिम गांव, हरियाणा का अंतिम गांव जहां पर बिजली पहुंची वो था भी उचानी कला, अंतिम गांव उचानी कला करनाल में पहुंची भी, ठीक है ना। हरियाणा का अंतिम गांव जहां पे बिजली पहुंची वो कौन सा था, उचानी कला था।
और इसी के काल में क्या हुआ था भाई, इसी व्यक्ति ने, है ना, 1969-70 में हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा तमिल को लागू किया था। ठीक है, इसने क्या किया भाई, तमिल को दूसरी राजकीय भाषा घोषित कर दिया था। किस व्यक्ति ने किया, ये आपका बंसीलाल ने किया था। और जो आपका बंसीलाल है, ये हरियाणा का 4 बार सीएम बना भाई। यह है हरियाणा का 4 बार सीएम बना था। ठीक है, कितने बार बना आपका, 4 बार बना है। पूजा जी नमस्ते भाई, ठीक है ना, सभी को नमस्ते है, राधे राधे है, गुड इवनिंग है। आज क्लास लेट हो पा रही है, कारण ये है कि भाई यहाँ पे जहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ, ये आपका खेत मतलब गांव के अंडर आता है अभी। तो यहाँ पर आपका अभी अप्रैल के महीने में गेहूं वगैरह पकती है ना, तो उस कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है, लाइटिंग वगैरह बंद कर दी जाती है सुबह 7 से 6 बजे तक समथिंग, ऐसा कुछ टाइम होता है, तो उस वजह से। ठीक है ना, बंसीलाल बिल्कुल राइट आंसर, पूजा जी बिल्कुल राइट है भाई। चलिएगा आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर तमिल भाषा को इसने दर्जा दिया दूसरी का। उसके अलावा सबसे लंबे समय तक ये सीएम के पद पर रहा था भाई। ठीक है ना, एचएससी के अनुसार, एचएसएससी के अनुसार सबसे लंबे समय के लिए सीएम पद पर रहा था। ठीक है ना, सीएम पद पर रहा था भाई ये। ठीक है ना, मैं अच्छा वेट करो, भी सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है ना, पूजा रानी थोड़ा सा धैर्य रखो आप, बिल्कुल सारी चीजें बताएंगे। सेंटर में क्या क्या रहा था, ये रक्षा मंत्री भी रहा था, रेल मंत्री भी रहा था, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, थोड़ी देर धैर्य रखो। बंसीलाल के बारे में कई सारी बातें बताऊंगा अभी तो। ठीक है ना, उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है ये कितने दिनों तक मतलब कि गद्दी पर रहा था, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये कितने दिनों तक, तो ये आपका 4227 दिनों तक क्या रहा था, आपका सीएम रहा था। 4227 दिनों तक ये क्या रहा था भाई, आपका सीएम रहा था एचएससी के अनुसार। ठीक है ना, 4227 थे, 97 थे, 1 मिनट, ये रहा था 4297 दिनों तक भाई। ठीक है ना, 4297 दिनों तक ये सीएम रहा था। और उर्मिला जी नमस्ते भाई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसके बारे में रहेगा, बंसीलाल के बारे में। उसके अलावा इसने, है ना, बंसीलाल ने देश के कृषि वैज्ञानिक व कुछ गांवों के सरपंचों, इसने क्या किया भाई, जो आपका बंसीलाल था इसने क्या किया, कुछ तो कृषि वैज्ञानिक उठा लिए और कुछ उठा लिए गांव के सरपंच, और उनको बोला कि चलो तुम्हें इजराइल घुमा के लेके आता हूं। इनको क्या बोला, तुम्हें इजराइल घुमा के लेके आता हूं। तो देश के कृषि वैज्ञानिक व कुछ गांव के सरपंचों को इजराइल का दौरा करवाया था और बोला भाई यहां से देखो आप हरियाणा के अंदर क्या क्या चीजें ले सकते हो। आज टाइम कैसे चेंज कर दिया, आज टाइम इसलिए चेंज कर दिया मैम, एक्चुअली यहाँ पे लाइट का इशू हो रखा है। पहले 4 बजे मैं क्लास लेता था, अभी क्या हुआ है, यहाँ पर जहां से मैं क्लास लेता हूँ यहाँ पर लाइट का इशू चला हुआ है। और लाइट का इशू ये है, यहाँ पर जो है मेरे सामने ये लाइट है, जिससे मैं आपको थोड़ा सा फिल्टर लगा हुआ दिखाई पड़ रहा हूँ, हल्का सा, है ना।
तो यहाँ पे क्या ये मरकरी वगैरह लाइट वगैरह कंज्यूम नहीं कर पाता, इन्वर्टर इन चीजों को नहीं झेल पाता ज्यादा देर के लिए, तो इसीलिए बैटरा लो हो जाता है। तो उस वजह से अभी लाइट के अकॉर्डिंग हमें क्लास का थोड़ा टाइम चेंज करना पड़ा है। कल से मैं सर को बोल करके लाइट का थोड़ा सा हिसाब से क्लासेस का टाइम टेबल बनवा दिया करूंगा। ओके, तो चलिएगा, ये देश के वैज्ञानिकों को और सरपंचों को उठाकर कहाँ ले गया भाई? इजराइल ले गया था। उसके अलावा भारत में राजमार्गों पर पर्यटक स्थल बनाने की योजना भी इसी व्यक्ति ने दी थी। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, जितने भी नेशनल हाईवे हैं, उन नेशनल हाईवे के किनारे पर, उन नेशनल हाईवे के किनारों के ऊपर कुछ रेस्टोरेंट होते हैं। क्या बनाए होते हैं? कुछ रेस्टोरेंट यानी कि होटल टाइप बनाए होते हैं, ठीक है ना, या फिर रेस्टोरेंट हो जाएंगे आपके। तो उनका जो मॉडल है वो इसी व्यक्ति ने दिया था कि आप सड़कों के किनारे जो नेशनल हाईवे हैं, उन नेशनल हाईवे के किनारे क्या बनाओ, आप लोग होटल वगैरह बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, ताकि लोग वहां पर आते जाते रहें और खाना पीना टाइम पे उनको मिलता रहे। तो उन सब के लिए इसने क्या किया था, भारत के सब में राजमार्गों के ऊपर पर्यटक स्थल बनाने की जो योजना है वो इसी व्यक्ति ने दी थी भाई। उसके अलावा इसके समय में, इसके समय में हरियाणा के 6 जिलों का गठन हुआ था। इसके काल में क्या होता है, हरियाणा के 6 जिलों का गठन हुआ था, ठीक है ना। ठीक है, उसके अलावा इसने क्या किया था भाई, शराबबंदी करवाई थी। हरियाणा का पहला सीएम था, हरियाणा का पहला सीएम है जिसने शराबबंदी करवाई थी, ठीक है ना। हरियाणा का पहला सीएम हो जाएगा ये जिसने क्या किया था भाई, शराबबंदी करवाने का काम किया था हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। जैसे उसमें बिहार में हो रखी है ना, ऐसे तो हरियाणा के अंदर भी इसने क्या किया था, शराबबंदी करवाने का काम किया था। 1975 से 76 के बीच, 1975 से 76-77 तक, ठीक है ना। 1996 में शराबबंदी, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1996 में, बिल्कुल भाई। अच्छा, ये 1984 नहीं देख रहा था मैंने, है ना। आपने क्या कमेंट किया था, एक 1984 में मंत्री भी बना था सेंटर में, मैंने 1984 नहीं देखा और अभी 1996 नहीं देखा था। मैं तब से सोच रहा इसने एमए क्या लिखा, ये एमए अब समझ में आया। 1966 में कह रहे हो, 96 में कह रहे हो, इस तरीके से, है ना। 1996 में इसमें शराबबंदी कराई और 1998 तक रही थी ये बच्चे, ठीक है ना। ओके, हाँ, क्या कह रहे हो, तब तक अच्छा काम करवाया था जी, काम तो अच्छा ही कराया था, लेकिन वही बात है ना, हरियाणा के बेवड़ों ने क्या किया, इसकी सरकार गिरा दी थी, क्योंकि बेवड़ों को दारू नहीं मिली, शराब ना मिली, तो उनको कीड़े, वो कहते हैं ना, कैसे वो गाना भी है एक, रूम का किराया महीने बाद दे देंगे, दारू वाले कीड़े के ना उलाने उठते, ऐसा कुछ गाना है। तो इन्हीं के चक्कर में हुआ था, ठीक है ना। बाद में बंद कर दिया था सर, हाँ बिल्कुल, भी बाद में वो लेना पड़ा निर्णय, क्योंकि बेवड़े इतने, आपको पता है, हरी अभी कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा ठेकों ने क्या किया था, अर्थव्यवस्था बताई थी, है ना। बेवड़े है ना, ये एक से एक पड़े हैं हरियाणा के अंदर, दारू पियक्कड़ एक से एक, ठीक है। गणे ना, तो मतलब यहाँ पे तो चलो नहीं है, आप लोगों को नाम ही नहीं पता। क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे ऐसे बोलते हैं, सर फलानी दारू बंद कराई, ढिमकानी, उनके नाम ले लेके बताते हैं वो हमें, ठीक है ना। तो 1900
75-77 के बीच में क्या हुआ था भाई, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहा था। 1975 से 77 तक केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहा था भाई, ठीक है ना। उन्नीस सौ 75-77 तक क्या रहा था, ये डिफेंस मिनिस्टर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके अलावा इसने क्या किया था भाई, 1984 और 86 के बीच में रेल मंत्री रहा था, ठीक है ना। 1985-86 तक, 1985 टू 86 तक केंद्र सरकार में रेल मंत्री रहा था, ठीक है ना। ये चीजें आप लोगों की इतनी बातें इसके बारे में याद रख लेनी है बंसीलाल के बारे में। और उसके अलावा बंसीलाल के बारे में आपको ज्यादा चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, हरियाणा का भागीरथ राजा भी कहा जाता है, ठीक है ना। आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। आयरन मैन ऑफ हरियाणा इन्हें कहा जाता है, यानी कि हरियाणा का लौह पुरुष। हरियाणा का लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। उसके अलावा इनको और क्या कहा जाता है भाई, हरियाणा का भागीरथ राजा भी कहा जाता है। हरियाणा का भागीरथ राजा भी कहते हैं अब इसको, है ना। लौह पुरुष कहा जाएगा, विकास पुरुष भी कह दिया जाता है इसको, विकास पुरुष, ठीक है ना। उसके अलावा इसने ना हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करी थी भी, विकास हरियाणा पार्टी की स्थापना, ना। हरियाणा विकास पार्टी किसने क्या करी थी, स्थापना करी थी। वीएचपी विकास हरियाणा पार्टी किसने क्या करी थी, स्थापना करने का काम किया था। और इस विकास पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो था आपका गुड्डा गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, लड़का या लड़की, ठीक है ना, लड़का और लड़की। अब लड़का लड़की होंगे, शादी करेंगे तो विकास होगा, ठीक है ना। और विशाल, विशाल पार्टी किसने करी थी, वो राव वीरेंद्र सिंह ने करी थी। उसका चुनाव चिन्ह क्या था, उगता हुआ सूर्य। सूरज क्या है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा यानी कि विशाल होता है। तो विशाल पार्टी की स्थापना किसने करी थी, वीरेंद्र सिंह ने। विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, जो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा क्या था, सूरज था। और लड़का लड़की शादी करेंगे तो क्या होगा, विकास होगा, ठीक है ना। तो गुड्डा गुड़िया किसका चुनाव चिन्ह हो जाएगा आपका, वो हो जाता है आपका किसका भाई, हरियाणा विकास पार्टी का। ये आपका बंसीलाल के बारे में कुछ बातें रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है हो जाएगा भाई, तीसरे नंबर पे हो जाता है बंसीलाल, चौथे नंबर पे कौन सा सीएम आ जाएगा आपका, बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, पीडी गुप्ता इनको बोल देते हैं भाई, ठीक है ना। इनको क्या बोल देते हैं, पीडी गुप्ता इनको बोल दिया जाता है, ठीक है। इनका संबंध भी कहां से रहेगा, भिवानी से रहने वाला भी, इनका संबंध कहां से रहेगा आपका, भिवानी से रहेगा। भिवानी के अंदर एक गांव है इनका, अगर पूछा जाता है आपसे, मानहेरू, क्या रहेगा आपका, मानहेरू गांव रहने वाला है, मानहेरू, मानहेरू गांव से इनका संबंध रहने वाला है। उसके अलावा मानहेरू से रहेगा, इनके बारे में ज्यादा बातें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये है ना अपना देश और हरियाणा केसरी अखबार के संपादक थे भाई, संपादक थे ये आपके अपना देश अखबार, अपना देश, ठीक है ना। और एक रहेगा हरियाणा केसरी, ठीक है ना, हरियाणा केसरी अखबार के क्या रहेंगे आपके संपादक रहेंगे, हरियाणा
केसरी अखबार के संपादक, ठीक है ना, कौन रहेंगे आपके? बीडी गुप्ता रहने वाले हैं। बीडी गुप्ता के बारे में इतनी सी बातें याद रख लेना है। उसके अलावा ये बीडी गुप्ता जो था भाई, ये आपका क्या था? डिप्टी सीएम भी रहा था भाई, डिप्टी सीएम भी रहा था, ठीक है ना। और किसका रहा था ये? हरियाणा का, हरियाणा का डिप्टी सीएम भी रहा था। कौन? बीडी गुप्ता, ठीक है ना। उसके अलावा क्या याद रखना है? 2 बार ये सीएम बना है भाई, 2 बार हरियाणा का सीएम बना है। ये कौन हो जाएगा आपका? बीडी गुप्ता हो जाएगा, बनारसी दास गुप्ता के बारे में ये चीजें आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। आवश्यकता इतनी ही है, ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक बात और अगर इंपॉर्टेंट बन जाती है, इस बंदे ने जैसे अखबार लिखी है ना, मतलब का अखबार का संपादक रहा, तो उसी तरीके से इसने क्या किया भाई, एक बुक लिखी थी, पंचायती राज कब और क्यों। ऐसे अच्छा खासा पढ़ा लिखा था ये, ठीक है ना। इसने एक बुक लिखी थी, पंचायत राज कब और कैसे। इसने एक बुक लिखी थी, पंचायती राज कब और कैसे, बनारसी दास गुप्ता ने, ठीक है जी। उसके अलावा बनारसी दास गुप्ता के बाद चौथे नंबर पे हो जाता है बनारसी दास गुप्ता, 5वें नंबर पे आ जाता आपका देवीलाल, चौधरी देवीलाल। इनके बारे में भी जितनी बातें की जाए उतनी कम रह जाती हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा लपेटे जाते हैं। देवीलाल के बारे में याद रख लेना आपको भाई, इनका जो संबंध है वो तेजा खेड़ा से रहेगा भाई। कहां से रहेगा? तेजा खेड़ा से। तेजा खेड़ा कहां पे? आपका पिताजी की नगरी सिरसा में रहेगा। तेजा खेड़ा कहां पर रहेगा? आपका सिरसा में रहने वाला है देवीलाल। का संबंध कहां से रहेगा? तेजा खेड़ा सिरसा से रहेगा। चौधरी देवीलाल, ठीक है ना। इनके बारे में क्या याद रखना है आपका? 2 बार हरियाणा के सीएम बने हैं और ये संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं अभी, ठीक है ना। 2 बार हरियाणा के सीएम बने, संघर्ष समिति के, संघर्ष समिति तेजा खेड़ा, हाँ बिल्कुल, तेजा खेड़ा कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा अभी। संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है ना। संघर्ष समिति को क्या रहा? ये आपका अध्यक्ष रहा था। उसके अलावा इसने क्या किया अभी? इसने 1988 में, उससे पहले पेंशन लगवा देते हैं ना, 1987 में, 1987 में बुढ़ापा पेंशन शुरू करी, है ना। वृद्ध मानधन योजना, वृद्ध मानधन बुढ़ापा पेंशन योजना की शुरुआत करी इसने, बुढ़ापा पेंशन शुरू की। और कितनी करी थी? 100 रुपए प्रति महीना, 100 रुपए प्रति महीना इसने क्या करी थी? पेंशन शुरू की थी। वर्तमान में अगर मैं बात करूं अप्रैल, अप्रैल नहीं भाई, मार्च की बात करूंगा मैं। अप्रैल में क्या पता सरकार क्या करता है। अब तक मार्च 2024 तक वर्तमान में हरियाणा में कितनी पेंशन मिलती है, ठीक है ना। सर चौटाला गांव है कुछ बुक्स में,
बच्चे चौटाला में तो बाद में रहने लगे थे जाकर के, ठीक है ना। ये इनकी औलाद है, बाद में उनका जन्म हुआ आगे जाकर के। जैसे आपका देवीलाल हो जाए, ये आपका ओम प्रकाश चौटाला हो जाएगा ना, तो ये आपका ओम प्रकाश चौटाला हो जाएगा, जो ये आगे जाकर के रहना शुरू कर देंगे बच्चे, ठीक है। चौटाला मानता हूं मैं, बहुत सारी किताबों के अंदर तेजा खेड़ा नहीं दिया जाता है, चौटाला दिया जाता है, याद रखना है। देवीलाल का पुत्र था ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला जो उनका जन्म आपका कहाँ पे हुआ था बच्चे, वो चौटाला में हो रखा है। इनका जन्म तेजा खेड़ा में हो रखा है, ठीक है ना, इसीलिए याद रखना है। बताना भाई प्रति महीना कितनी है, पूजा जी कह रहे हैं 3000 रुपए। ओके चलो बहुत अच्छी बात है भाई। अब तो चलो इतनी है, पहले है ना जब 1500 रुपए शायद मेरी दादी को मतलब मिलती थी, मैं दिलाने लेके जाता दादी को, क्योंकि हम खेतों में रहते थे पहले, अब तो गांव में आ गए हम भी, मतलब पहले खेतों में रहते थे फिर गांव में चले गए थे। तो उसमें क्या था, मैं दादी को लेके जाता था बैंक अकाउंट में, तो उस टाइम पे 1250 रुपए थी जब मैं लेके जाता था। तो दादी कहती थी 50 रुपए ऊपर वाले तेरे होंगे, तो मैं चला जाता था लेके 50 के लालच में, है ना। तो अब कितनी हो रखी है अभी, 3000 रुपए हो रखी है, ठीक है। उस टाइम पे मैं 50 के लालच में बाइक लेकर दादी ने बिठा कर ले जा करूँ था, दादी अपना 50 रुपए मरता दे थी, मेरी मौज 50 में, और दादी 1200 लेकर अपना मौज मरे थी, है ना। तो वो टाइम था भाई। उसके बाद इसने क्या किया अभी, 1987 में तो बुढ़ापा पेंशन लगा दी। 1988 में किसानों के ऋण माफ करे, ठीक है ना। 1988 में क्या किया इसने, बुढ़ापा पेंशन शुरू करने के बाद 1987 में 1 साल के बाद इसने क्या किया, जितने भी किसान थे उन सभी को बोला भाई तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा है, ठीक है ना, जितना भी तुम्हारे ऊपर सर के ऊपर कर्जा है, उस कर्जे को क्या कर रहा है तुम्हारा मैं माफ कर रहा हूं, उस कर्ज को तुम्हारा माफ करने का काम कर रहा हूं मैं। तो किसानों का भी ये क्या हो जाता है भाई, अच्छा खासा मसीहा बन जाता है। तो इसने क्या किया भाई, किसानों का मसीहा बन जाता है ये बंदा, ठीक है ना। उसके अलावा भारत के 2 बार क्या बना भाई, आपका उप प्रधानमंत्री बना, भारत का 2 बार उप प्रधानमंत्री बना, ठीक है ना। हरियाणा का 2 बार क्या बना भाई, सर आप तो चुंगी काट जाते थे सर। अच्छा विधवा, देखिएगा विधवा पेंशन बाद में हुई थी शुरू, उस टाइम पे नहीं हुई थी बच्चे, ठीक है ना। एक बार विधवा के बारे में थोड़ा सी रिसर्च करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले कभी देखा नहीं है वैसे तो, बट फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा कोशिश करूंगा, शुरू करके आपको जरूर बताऊंगा सर्च करके हल्का सा, ठीक है। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि आप जो आपका विधवा पेंशन वो इसी टाइम पे शुरू हुई थी। ओके तो चलिएगा, इतनी बातें याद रख लेनी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का ये 2 बार उप प्रधानमंत्री बना है, तो ये कब कब बना है, तो ये बना आपका जब पानीपत जिला बना था 1989 और 90 में, 1989 90 में एक बार बना, और 1991 92 में ये दूसरी बार बना था। तो 2 बार क्या बना था ये, उप प्रधानमंत्री बना था भारत का, कौन आपका देवीलाल, ठीक है ना, चौधरी देवीलाल के बारे में इतनी बातें ध्यान रख लेनी है। उसके अलावा इनको क्या कहा जाता है अभी, इनको किंग मेकर कहा जाता है। लेकिन उससे पहले इसने क्या किया था, किंग मेकर से पहले ही इसने एक अपनी खुद की पार्टी बनाई थी भाई, खुद की पार्टी बनाई इसने। अब जो खुद की पार्टी बनाई थी वो आप सभी को पता है इंडियन नेशनल लोकदल है, लेकिन स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल लोकदल नहीं थी। जब इसने पार्टी बनाई थी ना स्टार्टिंग में, तो नेशनल लोक दल थी, NLD थी, नेशनल लोक दल। नेशनल लोक दल जब इसने बनाई थी तो उस टाइम पे इसने क्या किया था, इसका पीछे इंडियन नहीं लिखा था, तो इसने क्या किया भाई 1996 में 1996 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया,
इंडियन नेशनल लोक दल। जो आप वर्तमान में देखते हो ना, चश्मा इसका चुनाव चिन्ह है। जो आप चश्मा इसका चुनाव चिन्ह देखते हो वर्तमान में है, इसी की जो है इंडियन नेशनल लोक दल की रहेगी। उसके अलावा जो आपका देवीलाल है, इसको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। किसानों का मसीहा। सूरजमल को भी किसानों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन राजनीति के मामले में देखा जाए तो किसानों का मसीहा कौन हो जाएगा आपका, वो देवीलाल हो जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा इसे किंग मेकर कहा जाता है, किंग मेकर ऑफ हरियाणा। किंग मेकर ऑफ हरियाणा भी इसको कह दिया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल पूजा रानी बिल्कुल 1996 में इंडिया नेशनल लोकदल हो जाती है, ठीक है ना। क्लियर है भाई। चलिएगा, इसे किंग मेकर ऑफ हरियाणा कहा जाता है। उसके अलावा इसको ताऊ के नाम से जाना जाता है भी, ये तो रह ही गया था, इसको ताऊ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा इसके समय में है ना कहा जाता है, मतलब हमें तो हमारे सामने ये बात नहीं हुई है, लेकिन हमने सुना है कि भाई इसके टाइम पे जितनी भी नौकरियां थी ना, अगर मतलब कहते हैं किसी को कनेक्टर लगाया था इसने, कंडक्टर समझते हो, टिकट काटने के लिए, तो कहते हैं वो बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं था, कम पढ़ा लिखा होने के कारण वो टिकट किसी को कम की दे देता, किसी को ज्यादा की, पैसे कम, किसी से ज्यादा ले लिए, किसी से कम ले लिए। तो इससे को इसके सामने ले जाया गया कि बेतू ने एक कनेक्टर लगा दिया है, इसको टिकट काटने नहीं आती, इसको टाइम पे पैसे नहीं देने, बातें गिनने लग जाऊं वहां पैसे। तो बोला है हाँ भाई टिकट नहीं काट सकता, बोला जी दिक्कत होगा, बोला बैठ देगा, बोला हाँ। उसको टिकट कंडक्टर से सीधा चेकर बना दिया था, ऐसा इसका कहा जाता है अभी इसके बारे में। तो इतनी बातें इनके बारे में याद रखनी है। शेर ए हरियाणा कहा जाता है इसको, ठीक है ना। शेर ए हरियाणा, हरियाणा की राजनीति का भीषम पितामह भी इनको कह दिया जाता है। शेर ए हरियाणा इनको कह दिया जाता है भाई। उसके अलावा हरियाणा की राजनीति का, हरियाणा की राजनीति का भीषम पितामह कहा जाता है, ठीक है ना। हरियाणा की राजनीति का भीषम पितामह, घोटाला कर दिया था उसने भाई क्या करें, समय के अनुसार है ना हमें चलना पड़ता है, समय पता नहीं किससे क्या करवा देता है ना। समय का अभाव जो नहीं समझ पाया वो इंसान दिक्कत में रहता ही है भाई, तो इसलिए हमें समय का अभाव समझना चाहिए मेरे दोस्त, ओके। उसके अलावा राजनीति का भीषम पितामह कह दिया जाता है, इनको किंग मेकर कह दिया जाता है, जननायक भी कह दिया जाता है भी, जननायक, इसको जननायक भी कह दिया जाता है भी, ये और लिख लेना भी, जननायक, ठीक है ना। जननायक भी इसको कह दिया जाता है। किसको कह दिया जाता है आपका ये आपका देवीलाल को कह दिया जाता है। उसके अलावा इसने एक नारा दिया था भाई, लोक राज लोक लाज से चलता है, ठीक है ना। जो लोक राज है वो लोक लाज से चलता है। इन्होंने एक नारा दिया था बहुत प्यारा सा नारा, कौन सा दिया था, लोक राज लोक लाज से चलता है, ठीक है ना। लोकलाज, सॉरी लोकराज है जो किससे चलता है, लोकलाज से चलता है। उसके अलावा इसका एक समाधि स्थल है 2003 में, चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क, बिल्कुल आपकी चूड़पुर यमुनानगर में खोली गई थी बच्चे ये। उसका स्टार्टिंग में नाम होता था क्या, रुद्राक्ष वाटिका, लेकिन बाद में उसका चौधरी देवीलाल के नाम पे नाम रखा गया था, ठीक है ना। क्योंकि 2001 में 6 अप्रैल 2001 में इसकी टिक्की ठंडी हो गई थी, ठीक है ना। कब हुई थी भाई, 6 अप्रैल 2001 में इसकी
डेथ हो गई थी, किसकी, आपकी देवीलाल की। तो उसके बाद में इसकी याद में हर्बल जो रुद्राक्ष हर्बल वाटिका थी उसका नाम रखा गया था देवीलाल के नाम पर। ठीक है। 1952 में मुजरा आंदोलन, बिल्कुल 1952 में इन्होंने उस मुजरा आंदोलन में भाग लिया था। उसके अलावा है 1930 में है ना, इसने केशवानंद से नमक खरीदा था। 1930 में इसको ने क्या किया था, केशवानंद से नमक खरीदा था। उस नमक केस में आना ये जेल में चला गया था। ठीक है। ये बहुत सारी बातें हैं वैसे इसके बारे में, लेकिन हमारे काम की जो वही हमें करनी है बच्चे, इसलिए। ठीक है ना। और यमुना नदी किनारे क्या है अभी, संघर्ष घाट इसकी समाधि स्थल है अभी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यमुना नदी किनारे दिल्ली में, यमुना नदी किनारे दिल्ली में संघर्ष घाट इसका समाधि स्थल है। ठीक है जी। इतनी सी बातें आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रख लेनी है। देवीलाल के बारे में इससे ज्यादा आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। 1952 में, ठीक है ना, 1952 में मुजरा आंदोलन, ठीक है ना, मुजरा कह रहा, मुजारा आंदोलन में इसने भाग लिया था। 1952 में मुजारा आंदोलन में इसने भाग लिया था। और 1930 में केशवानंद से नमक खरीदने के जुर्म में इसको जेल भेजा गया था। ठीक है जी। सॉरी, जेल कह रहा है यार, जेल नहीं भाई। 1930 में इसको स्कूल निकाला दिया गया था। केशवानंद से ना इसने नमक खरीदा, 1930 में इसको स्कूल से निकाल दिया, बोला तू आज से स्कूल नहीं आएगा। ठीक है ना, इसको डिसमिस कर दिया स्कूल से। इतनी सी बातें ध्यान रख लेनी अभी। इसके बाद अगला सीएम बनता आपका भाई कौन, चौधरी भजनलाल। भजनलाल, ठीक है ना, चौधरी भजनलाल। कमेंट करके बताना जल्दी से, चौधरी भजनलाल कौन से नंबर का सीएम बनता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। बताओ जल्दी से कमेंट करके, भजनलाल कौन से नंबर का सीएम बनता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा या छठा। बताओ फिर। भजनलाल को लपेट करके हम इसको क्लास को आज खत्म कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि आगे क्लास होने वाली है सर की, इसीलिए। तो मैं भजनलाल को स्पीड में करवा देता हूँ थोड़ा सा। इनका संबंध कहां से भी, आदमपुर से रहेगा। आदमपुर, आदमपुर पड़ता है सर हिसार में। आदमपुर पड़ता है आपका हिसार में। उसके अलावा ये सबसे ज्यादा दिनों तक क्या रहा था, भी सीएम रहा था। सबसे ज्यादा दिनों तक सीएम रहा था। अगर पूछा सर कितना रहा था, तो ये रहा था आपका 4318 दिनों तक। 4318 दिनों तक। लेकिन एचएससी के अनुसार कौन है, वो बंसीलाल है। एचएससी मानती है बंसीलाल सबसे ज्यादा दिनों तक सीएम रहा था, परंतु वास्तव में रहा था आपका भजनलाल। ठीक है ना। उसके अलावा जो भजनलाल है भाई, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। इसने हजका पार्टी की स्थापना करी थी। इसने क्या करी थी, हजका पार्टी की स्थापना करी थी। हजका पार्टी की स्थापना करी थी। उसके अलावा इसे हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका, भी थोड़ी देर पहले बताया था, कौन हो जाएगा आपका, देवीलाल जी। और हरियाणा की राजनीति का चाणक्य पूछे तो कौन हो जाएगा आपका, हजका पार्टी। ठीक है ना, 2007 में, बिल्कुल। हजका पार्टी की स्थापना कब करी थी, सन 2007 में करी थी ये, लो बच्चे। उसके अलावा ये छठे नंबर का आपका क्या हो जाएगा, सीएम हो जाएगा हरियाणा का। ठीक है। और क्या बात याद रखोगे आप इसके बारे में, इसको हरियाणा का राजनीति चाणक्य कहा जाता है, हरियाणा की राजनीति पीएचडी भी कह दिया जाता है। उसके अलावा इसे बिश्नोई समाज का सिरमौर भी कहते हैं भाई। इसे बिश्नोई समाज का
सिरमौर भी कहते हैं। बिश्नोई समाज से क्या कह दिया जाता है भाई? सिरमौर के नाम से इसको जाना जाता है। भजनलाल के बारे में इतनी सी बातें याद रख लेनी है बस, ठीक है ना। भजनलाल से ज्यादा आपका डाटा यहाँ पर बनता ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात तक समझ पाए होंगे। हाँ, एक चीज और लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, जो भजनलाल है इनका जो जन्म है वो जन्म हुआ था आपका पंजाब में। पंजाब भी कौन सा आपका? पाकिस्तान वाला पंजाब में। पाकिस्तान वाले पंजाब में इनका जन्म हुआ था, जबकि इनका रहन सहन कहाँ पे हो जाएगा आपका? हिसार के आदमपुर में रहेगा। उसके अलावा 7वें नंबर पे आपका जो सीएम आता है वो आता है आपका भाई ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला साहब, ठीक है ना। ओम प्रकाश चौटाला। पिता का नाम इनके क्या हो जाएगा? देवीलाल हो जाएगा। अब जो है ओम प्रकाश चौटाला वर्तमान में आप सभी को पता है जेल में है, ठीक है ना। तो इनके बारे में इतनी सी बातें याद रख लेनी है जो अभी तक बताई हैं लास्ट वालों के बारे में। इनके बारे में थोड़ी सी और बातें आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है ना। इसको और निपट देते हैं हम। ये हरियाणा का सबसे ज्यादा बार सीएम बनने वाला व्यक्ति है, सबसे अधिक बार, सबसे ज्यादा बार सीएम बनने वाला व्यक्ति है। कितनी बार बना है सर? ये 5 बार बना है। अभी कितनी बार बना है? 5 बार। एक रिकॉर्ड तो इनके नाम ये है कि ये सबसे अधिक बार सीएम बना है। एक रिकॉर्ड इनके पास एक और है, वो रिकॉर्ड क्या? अभी सबसे कम समय तक सीएम रहा भी, ठीक है ना। सबसे कम समय तक सीएम पद पर रहा है। सबसे कम समय तक पद पर रहा भैया, और कितने दिन तक रहा है? मात्र 5 दिन तक, ठीक है ना। कई किताबों में इसको 6 दिन दिखाया गया है, 6 दिन नहीं, अभी 5 दिन होगा। मात्र 5 दिनों तक ये सीएम रहा है, ठीक है ना। मात्र 5 दिनों तक क्या रहा है? ये आपका सीएम रहा है। कौन? आपका ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। इतनी सी बात इनके बारे में ध्यान रख लेने। 2 ही रिकॉर्ड इनके बारे में रहेंगे। जन्म पूछे तो 1 जनवरी 1935 को इनका जन्म हुआ था, बस 1 जनवरी 1935 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और 1535 में किसका जन्म हुआ था भाई? बीरबल का जन्म हुआ था 1535 में। और 1935 में किसको है? ओम प्रकाश चौटाला का हुआ है। याद रखना ये बातें आप लोगों को, ठीक है ना। चलिएगा, ये आपका ओम प्रकाश चौटाला के बारे में रहेगा। 8वें नंबर का जो सीएम है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी। 8वें नंबर का सीएम कौन रहेगा? आपका हुकम चंद रहेगा, हुकम सिंह, ठीक है ना। हुकम सिंह के बारे में, हुकम सिंह का भी कुछ ज्यादा है ही नहीं है। हुकम सिंह तो हुकम सिंह रहेगा बस, ठीक है ना। ये आपका 8वें नंबर का रहेगा। 9वें नंबर का आप हेडिंग डालेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 9th नंबर का रहेगा आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को। यदि कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। नहीं, थैंक यू गुरुजी, नाइस सेशन, धन्यवाद भाई पूजा जी। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएं और सभी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कोई इशू तो नहीं है, समझ में आया है? यस और नो, फिर उसके बाद क्लास का एंड करने वाला हूँ। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा सेशन। जल्दी से एक बार भी कमेंट कीजिए, फिर करते हैं क्लास को एंड। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।